हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा। तो आज का जो वीडियो रहेगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो की बहुत ज़्यादा जरूरत थी। काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर न्यूमेरिकल पे एक वीडियो बनाइए। तो उसके लिए मैं आपके वीडियो लेके आया हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 1 से लेके 14 चैप्टर तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक फॉर न्यूमेरिकल। एक चीज़ याद रखना कि जो भी बंदा आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता है वो कैसे बताता है, तो पिछले 10 साल का कुछ हिसाब किताब लगाता है और आपको बताता है। तो इस तरह से ही मैं आपको पिछले 10 साल के पेपर देख के उनको अच्छे से एनालाइज करके कि किन किन टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल बनते हैं, तो उन टॉपिक्स को मैं आपको बता रहा हूँ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इन्हें ही करना है। इनका मतलब ये है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को छोड़ के नहीं जाना। और दूसरी बात, जब आप स्मार्ट स्टडी कर रहे होते हो तो पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को खत्म करना होता है, ठीक है। तो इसको भी उसी तरह से यूज़ करना। चलिए 1 बाय 1 मैं आपको हर एक चैप्टर के बारे में बता देता हूँ। बट वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी सब्सक्राइब कर लो, और साथ में टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, उसे जरूर ज्वाइन कर लेना। क्योंकि चाहे वो किसी भी चीज़ की PDF हो, सॉरी, तो वो आपको उस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से वो डाउनलोड ना हो, ठीक है। चलिए, तो आपको दिख रहा है चैप्टर फर्स्ट, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ फॉर न्यूमेरिकल। तो चैप्टर फर्स्ट में देखिए, जो आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है, तो उसमें लगभग 4 टॉपिक जो हैं वो कवर हो रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन पे देखने को मिले हैं। और किस तरह से देखिए, कई बच्चे क्या करेंगे, वो सिर्फ आएंगे PDF को डाउनलोड करेंगे और चले जाएंगे। ऐसा मत करना भाई, हर एक चैप्टर को अच्छे से बताने वाला हूँ, तो उसको जरूर देखना, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ कूलम्ब फोर्स। तो कूलम्ब्स लॉ पे न्यूमेरिकल जरूर बनता है। उसकी वेक्टर फॉर्म हो सकती है, मैग्नीट्यूड पूछा जा सकता है, डायरेक्शन पूछी जा सकती है, नेचर ऑफ फोर्स पूछा जा सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल एंड एक्सियल लाइन, दोनों में से कोई एक पे जरूर बन सकता है। गॉस लॉ पे तो 101% बनता ही बनता है। हर बार के 10 साल के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें देखा गया है, चाहे 1 मार्क्स में बने 2 मार्क्स में बने। गॉस लॉ किस तरह से कवर है, गॉस लॉ का फॉर्मूला और उससे रिलेटेड कौन है, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो उस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब न्यूमेरिकल बनते हैं। और उससे सबसे ज्यादा क्यूब टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि एक क्यूब में से फ्लक्स जा रहा है और फिर दूसरे फेस में से निकल रहा फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स बताइए या टोटल चार्ज बताइए, इस तरह की चीजें, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास टॉर्क ऑन ए डाइपोल प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें सबसे ज्यादा आपको पूछा जाता है, नीचे मैंने लिखा हुआ स्टेबल एंड अनस्टेबल, कि कौन से केस में स्टेबल होता है, कौन से केस में अनस्टेबल होता है। मतलब आपसे कंडीशन पूछी जाएगी, वो आपको बतानी है। एंड 2-3 मार्क्स में 101%। ये 2 क्वेश्चन लगभग देखे गए हैं न्यूमेरिकल इन पे, गॉस लॉ पे एंड टॉर्क पर। बट ये चारों टॉपिक प्रीवियस 10 ईयर्स मतलब पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा आए हुए हैं, तो इसलिए इनको उठाया गया है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 2 है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जो कि सबसे पहला टॉपिक लिखा हुआ है पोटेंशियल ग्रेडियंट। जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ठीक है, इससे पहले जो इस पे क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर में, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे बनते हैं, बट वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। बट न्यूमेरिकल की बात करें तो पोटेंशियल ग्रेडियंट पर, ठीक है, वो E = -dV/dr, इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट मस्त है, इसे याद कर लेना अच्छे से इस पे 5-6 क्वेश्चन अच्छे से ट्राई कर लेना जो प्रीवियस ईयर में आए हुए। और कैपेसिटर में ज्यादा न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो 2 टॉपिक पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा कवर हो रहे हैं कैपेसिटर में, जो कि है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड इसको 2 पार्ट है, मतलब विद एंड विदाउट इसके डाइलेक्ट्रिक है, ठीक। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो उसको अच्छे से कर लेना, 3 फॉर्मूले हैं, उनको अच्छे से कर लेना, ठीक है। चलिए, चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और उससे रिलेटेड है टॉपिक ओम्स लॉ का, ठीक है। एक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक है ओम्स लॉ। और एक रिलेशन करा था हमने, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा, R = E/V-1 इंटू पूरे इंटू में R है, ठीक है। R इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस, EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब टर्मिनल वोल्टेज के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए, उन पे क्वेश्चन बनता है। और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल एंड इलेक्ट्रिक पावर, इन पे क्वेश्चन बनते हैं। पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल इन्हीं टॉपिक पे देखे गए हैं, ठीक है। तो चैप्टर 3 तक हमने कवर कर लिया। चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। जिन पे स्टार लगे हुए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट जितने मोस्ट लगा सकते हो वो है। सबसे पहले चैप्टर 4 के अंदर आता है बायट-सावर्ट्स लॉ, उस पर क्वेश्चन जरूर बनता है, चाहे उसकी एप्लीकेशन हो कुछ भी हो। और
मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल। अब कई बच्चे कहेंगे सर आपने ये टॉपिक करवाया नहीं, करवाया है, एक्सिस वाला कराया है हमने, तो सेंटर पे करने के लिए आप एक्सिस डिस्टेंस को कम कर देना, ठीक है, 0 कर देना, तो आपका सेंटर पे आ जाएगा, ठीक है। एम्पियर सर्कुलर लॉ पे बनता है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर पर बनता है। इस पे क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि आपको 2 कंडक्टर दे रखे होंगे, उनके बीच की फोर्स पूछी जाएगी, या फोर्स की डायरेक्शन पूछ सकते हैं, या फोर्स का नेचर पूछ सकते हैं, 1 मार्क 2 मार्क इस तरह से, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर। जब आप गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलोगे और जब आप गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलोगे तो दोनों बार में जो फॉर्मूले बनते हैं उन पे न्यूमेरिकल आता है, सेंसिटिविटी पे न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं, मैग्नेटिज्म एंड मैटर है, जिसमें मैग्नेटिक डिप पे क्वेश्चन बनता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ पे क्वेश्चन बनता है, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, जो कि हमने जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में किया था फर्स्ट वाले चैप्टर में, पीई कोस थीटा। यहाँ पे क्या होता है हमारा, पी की जगह क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो एम बी कोस थीटा, मतलब u इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम वेक्टर डॉट वी वेक्टर, ठीक है। चलिए, तो चैप्टर 5 तक हमारा हो गया हिसाब किताब जो हमने लगाना था फॉर टॉपिक्स ऑफ न्यूमेरिकल। नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर 6, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैं बार बार बोलता हूँ कि लेंज लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो लेंज लॉ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, न्यूमेरिकल आएगा उस पे। सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल इस पे कैसा आ सकता है, वो आपसे या तो ईएमएफ की वैल्यू पूछ सकता है या डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछ सकता है, ठीक है। तो जिसको भी प्रॉब्लम है वो वन शॉट देखिए और वहां से कवर करिए। मोशनल ईएमएफ है नेक्स्ट टॉपिक, और सेल्फ एंड म्यूचुअल है। सेल्फ एंड म्यूचुअल को बड़े अच्छे से कर लेना। सेल्फ एंड म्यूचुअल डायरेक्ट भी टॉपिक आ जाता है, कई बार इस तरह से आ जाता है कि उसके केस में जो ईएमएफ होता है, जैसे हम सेल्फ को उठाएं तो उसमें ईएमएफ होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो वहाँ पे आपको ई दिया होगा, एल दिया होगा, डी आई बाई डी टी निकालना होगा, ठीक है, इस तरह से। ये चैप्टर नंबर 6 हो गए। चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट है, जिसमें सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज। दोनों लिखे हैं। अगर आप करंट की वैल्यू कर लेते हो आरएमएस में, तो इस तरह से आप वोल्टेज की वैल्यू भी इजीली फाइंड आउट कर लोगे। इम्पीडेंस, जिसमें हम सीरीज एलसीआर सर्किट पढ़ते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसी के अंदर हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ जाती है, इसी के अंदर हमारा क्वालिटी फैक्टर आ जाता है। तो मतलब एक टॉपिक करना है इम्पीडेंस का, और उससे ही हमारे सारे टॉपिक कवर होंगे। या तो आपसे क्वेश्चन ये मिलेगा कि आप एक इम्पीडेंस निकालिए कि जब एक सर्किट में सिर्फ आर लगा हो, या फिर इम्पीडेंस निकालिए जब तीनों लगे हों, या फिर इम्पीडेंस निकालिए जब 2 चीजें लगे हों, मतलब एनी टू मतलब रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, इंडक्टर या कैपेसिटर में से कोई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। तो ये पहले ही बहुत छोटा चैप्टर है और थ्योरी का चैप्टर है, बहुत कम इसमें से नंबर आते हैं। कई बार क्या होता है, जो नंबर इसमें से पूछे जाते हैं, जो मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो न्यूमेरिकल आ जाता है। तो न्यूमेरिकल जितना टॉपिक लिखे हैं इनमें से बाहर नहीं आएगा भाई। जैसे एम्पलीट्यूड लिखा है, वेलोसिटी लिखा है, पॉइंटिंग वेक्टर लिखा है और मोमेंटम लिखा है। मोमेंटम में एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन इस तरह से अच्छे से पढ़ लेना कि वो किस तरह से होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, जो ज्यादा मार्क्स का पार्ट शुरू होता है, मतलब जहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ये ज्यादा के आते हैं, बट इसमें से वेव बहुत कम का आता है, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स में स्नेल्स लॉ, जो कि हमारे सिलेबस में है, रिफ्लेक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है तो वो कट कर दिया है। लेटरल शिफ्ट आपको आना चाहिए, क्रिटिकल एंगल अच्छे से आना चाहिए। लेंस फॉर्मूला कौन है, लेंस मेकर फॉर्मूला है, ठीक है। और जो लेंस फॉर्मूला है उसको थिन लेंस फॉर्मूला मैंने लिखा है थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए। और रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म लिखा है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म में डेविएशन अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। वो किस तरह से सारे एंगल होते हैं, इमरजेंस, इंसिडेंट, वो सारे अच्छे से कर लेना, बहुत जरूरी है ये टॉपिक। नेक्स्ट है मैग्नीफाइंग पावर है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की एंड टेलीस्कोप की। कई बच्चे बोलते हैं कि सर कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप तो सिलेबस में नहीं है। भैया ध्यान से पढ़ना है, सिलेबस में सिर्फ रिजॉल्विंग पावर नहीं है, और वो भी वेव ऑप्टिक्स में आता है, तो वहां से वो कट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स की। तो इसमें सबसे ज्यादा जो आपको पहला एक चीज आनी चाहिए वो है रिलेशन है किस किस के बीच में, फेस डिफरेंस एंड पार्ट डिफरेंस के बीच में। इसमें 2 मार्क्स का जरूर क्वेश्चन बनता है। आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो अच्छे से आना चाहिए, वो फाइंड आउट करके मैंने लिखा हुआ है डायरेक्ट, ताकि आपको दिक्कत ना हो। फ्रिंज विड्थ आपको पता होनी चाहिए, विड्थ ऑफ सेंट्रल
मैक्सिमम आपको पता होनी चाहिए, और साथ में आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो ये 5 टॉपिक हैं वेव ऑप्टिक्स के अंदर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मैं बता रहा हूँ कि पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं पे आते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल। नेक्स्ट बात करते हैं ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन पे, जिसमें काइनेटिक एनर्जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए फोटोन, ये लगातार 6 सालों से आ रहा है, ठीक है, कभी कंपार्टमेंट में कभी रेगुलर वाले में, तो इसको बड़े अच्छे से कर लेना। आइंस्टाइन इक्वेशन है, क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं इसमें, वर्क फंक्शन पे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसमें, ठीक है, वेवलेंथ भी बन जाती है, तो यहाँ से अच्छे से कर लेना। और डी ब्रोगली वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन के लिए, उसे कर लेना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट और हमारी लास्ट स्लाइड है ये, चैप्टर नंबर 12 एटम, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसका कोई डेरिवेशन नहीं करना, सिर्फ एक टॉपिक है, मतलब एक न्यूमेरिकल बनता है, तो उसके लिए हमें सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। बोर्स एटॉमिक मॉडल है, मतलब ये पूरा हाइड्रोजन कवर कर रहा है, जिसमें देखो पहले भी बोला था कि जो ये टॉपिक है बोहर एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन, इसको पूरे को अच्छे से कर लो, क्योंकि इसमें देखिए रेडियस आप कर लेते हो, आपको एनर्जी का पता लग जाता है, चाहे आपकी काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, आपको रेडिएशन का पता लग जाता है, ठीक है, आपको वहीं से स्पीड का पता लग जाता है। तो आपको सिर्फ एक टॉपिक करना है हाइड्रोजन एटम का, और उसमें आपको बहुत सारी चीजें कवर होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि ये हाइड्रोजन एटम के अंदर ही कवर हो जाती हैं सारे, ठीक है। नेक्स्ट है भैया न्यूक्लियाई, तो आपको ये 3 टॉपिक दिख रहे हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन, फिजन एंड टाइप्स ऑफ एटम पे कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कि आपको आइसोटॉप का एग्जांपल दिया होगा, पहचानना होगा कि कौन सा आइसोटॉप है, कौन सा आइसोटोन है, कौन सा आइसोबार है, इस तरह का आपको क्वेश्चन आ सकता है। चैप्टर नंबर 14 बहुत आसान है, नंबर डेंसिटी पे क्वेश्चन बनता है, मगर मतलब अगर बना तो, वैसे तो बनेगा नहीं क्योंकि थ्योरी पार्ट है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड करंट किस तरह से होता है सेमीकंडक्टर के अंदर। तो ये थे आपके 1 से लेके 14 चैप्टर, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं, क्योंकि पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं पे पूछे गए हैं। तो मैं हर बार ये बोलता हूँ कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको यही चीज करनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक का मतलब ये है कि स्मार्ट स्टडी करिए। स्मार्ट स्टडी करने के लिए आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पहले करने होते हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंट के बाद फिर आपके पास जब टाइम बच जाएगा तो फिर जो कम मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, जो मतलब इतने हैवी टॉपिक नहीं होते, जिनके मार्क्स ज़्यादा हों, तो उनको बाद में कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो, जिसमें हमने बात करी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर न्यूमेरिकल। एंड कल से हम पढ़ाई की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं अपनी, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। और जितने बच्चे में नए हैं, मैं उनको एक बार बता दूं कि हमने पूरा सिलेबस 1 शॉट के अंदर खत्म कर लिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमने एनसीईआरटी का सोल्यूशन कर लिया चैप्टर नंबर 3 तक, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए हैं फर्स्ट सेकंड चैप्टर के, थर्ड के कल अपलोड हो जाएंगे, क्योंकि कल से पढ़ाई की वीडियो आनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। कल मिलते हैं हमारी नई वीडियो में एक नई कॉन्सेप्ट के साथ, और होप सो की वीडियो को पसंद आई है। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, या फिर इंस्टा पर मुझे फॉलो कर लो, वहां पे मैसेज कर देना, बहुत जल्द रिप्लाई कर दूंगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे।